आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8। हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 किया था, ठीक है। बट वहां पे कंफ्यूजन ये हो गया था कि मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया था, बट वो क्वेश्चन नंबर 7 ही है, एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 8 आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम। जो सेम जर्नी है उसके लिए 1 घंटा कम लगता अगर स्पीड क्या होती, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती। आपको क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें जो चीज फाइंड करनी होती है उसी चीज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर। सो टाइम टेकन फॉर द जर्नी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 अपॉन एक्स, ठीक है। अब अगर स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर मोर होगी, मीन्स एक्स में प्लस 5, ये अगर आपकी स्पीड होगी तो तब टाइम टेकन क्या होगा, ये जर्नी क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या होगा 360 एक्स प्लस 5, मतलब ये अभी भी 360 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, बट स्पीड अब बढ़ गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये x प्लस 5 जो स्पीड हो गई है, मीन्स 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड हो गई है, तो अब जो ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेगी, मतलब 1 घंटा कम लेगी उसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मीन्स जो आपका ये डिस्टेंस है 360 अपॉन एक्स, अगर इसमें से आप ये सेपरेट करते हैं 360 एक्स प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब क्योंकि ये इससे 1 घंटा कम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिनोमिनेटर में, और यहाँ हो जाएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 360 ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। देखिए 360 माइनस 360 और प्लस 360 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना होता है, देखिए ये होता है आपका 1800, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका 1800। आपने अब इसको ट्रांसपोज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब चाहे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके रूट्स निकाल दीजिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 5 एंड c क्या है माइनस 1800, ठीक है। d निकाल दीजिए, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, ठीक है। ये 25 एंड दिस इज प्लस 0 0 32 3 7, तो ये हो जाएगा 7225, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। पहले आप 7225 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ। देखिए 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81, सो ये 8 8 जा 64 एंड देन ये आएगा 8 2 5, दिस इज 8 16 16 5 25 3 32, देन ठीक है इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 85, ठीक है। माइनस b
मतलब -5 प्लस -85/2a। a की वैल्यू क्या है 1, सो दिस इज 2। तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है आपकी -90/2 और एक x की वैल्यू आ रही है आपकी 80/2। अब देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है तो इसको हम नहीं लेंगे। 80/2 क्या होता है 40। सो आपकी जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है 40 km/h। आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। 132 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है टाइम, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मीन्स जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो क्या है 11 km/h ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से। अब आपको क्या करना है, दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। लेट स्पीड ऑफ या एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो आपने मान ली x km/h, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी x + 11 km/h, ठीक है। आपके पास ये दो स्पीड आ गई। अब क्या है, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर का है, ठीक है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से कितना टाइम लेगा कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है 132 किलोमीटर अपॉन x, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगा 132 अपॉन x + 11। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ले रहा है वो 1 घंटा कम है पैसेंजर ट्रेन के टाइम से। सो 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 hour का। अब सेम आप क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एलसीएम लेते हैं। 132 कॉमन ले लीजिए, x + 11 माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या किया हमने, न्यूमरेटर में 132 कॉमन ले लिया है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 11 माइनस x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या होगा x² + 11x इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। समझ में आपको क्या किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ से ये x और x कैंसिल हो गया था तो 132 मल्टीप्लाइड बाय 11 ही बचा है। अब आप ट्रांसपोज कर दीजिए टर्म्स को, बट उससे पहले आप 132 और 11 का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास 1452, बट जैसे ये टर्म यहाँ ट्रांसपोज हुआ ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब इस जो इक्वेशन है इसके आपको रूट्स निकालने हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक मेथड से निकालो चाहे आप स्प्लिट कर दो इसके मिडिल टर्म को। अब मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रही हूँ। देखिए मैंने ये इक्वेशन फिर से लिख दी है क्योंकि वो नीचे हो गया था, ठीक है, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं इसके टर्म ऐसे स्प्लिट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखे थे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, 44 एंड 33 को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1452 और इनको माइनस करके क्या आ रहा है 11x। आप कॉमन लीजिए फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे लेंगे लास्ट दो जो टर्म है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें आपका ये आएगा x + 44 कॉमन है
दोनों में, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। जब आप पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -44, जो पॉसिबल नहीं है स्पीड, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल आप लिख लीजिए, ठीक है। और अगर इफ x माइनस 33 जो कि हमारा सेकंड ब्रैकेट है, इसको आप इक्वेट करते हो 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 33। अब देखिए अगर x की वैल्यू 33 है, मीन्स जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की is 33 किलोमीटर पर आवर, सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, +11, मतलब 33 में आप +11 कर दो तो कितना होता है 44 किलोमीटर पर आवर। सो इस वे में आपने एवरेज स्पीड निकाल दी पैसेंजर ट्रेन की एंड एवरेज स्पीड निकाल दी एक्सप्रेस ट्रेन की। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, वहां से आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा।